हेलो गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़, यानी ऊतकों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत कल हमने देखा था कि ऊतकों को हमने मुख्यतः 5 प्रकारों में बांटा था और उसमें से आच्छादक ऊतक का विस्तृत वर्णन भी हमने उसके अंदर देख लिया था। आज अपन बाकी का इसका वो करेंगे, तो वापस हम यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर हम बात करते हैं कि हमारे सभी ऊतकों को हमने 5 प्रकार के ऊतकों में बांटा है। सबसे पहला इसमें आच्छादक ऊतक, जिसे हम उपकला ऊतक भी कहते हैं, और इसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। दूसरा जो है वो है आपका संयोजक ऊतक, और या फिर उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से स्पष्ट है, ये जोड़ने का या संयोजन का कार्य करता है। तीसरा है हमारा पेशीय ऊतक, या जिसको हम कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। और चौथा है हमारा तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। एंड लास्ट वन इज अस्थि ऊतक या बोन टिश्यू। अस्थि ऊतक हालांकि संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है, किंतु इसकी संख्या और मात्रा को देखते हुए हम इसे अलग से भी इसको एक प्रकार के ऊतक के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। राइट नाउ, उपकला ऊतक है जो कि इसका हमने विस्तृत वर्णन भी हमने देख लिया था। उसके अंदर हमने 6 प्रकार के ऊतक, पहले तो हमने उसको 2 प्रकार में बांटा, सामान्य आच्छादक ऊतक और संयुक्त आच्छादक ऊतक। जो सामान्य आच्छादक ऊतक हैं उसमें 6 प्रकार के ऊतक हैं। पहला इसमें शल्की उपकला ऊतक या स्क्वेमस टिश्यू। दूसरा है स्तंभाकार या कॉल्यूमिनर। तीसरा है घनाकार या क्यूबिकल टिश्यू। चौथा है रोमक या सिलिएटेड आच्छादक ऊतक। पांचवा है इसमें ग्रंथिल या ग्लैंड्युलर आच्छादक ऊतक। और लास्ट वन है इसमें संवेदी या सेंसरी ऊतक। और इसी का जो सेकंड पार्ट था जो एपिथेलियल टिश्यू का, एक तो सिंपल था, दूसरा था कंपाउंड या संयुक्त उपकला ऊतक। इसमें भी हमने 3 प्रकार के देखे थे, स्तरित या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा था हमारा कूट स्तरीय या सूडो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू। और तीसरा था हमारा अंतर्वर्ती संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सामान्य या और कंपाउंड आच्छादक ऊतक के प्रकार। दूसरा जो हमारा है वो है आपका संयुक्त उपकला ऊतक, या जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको भी हमने 4 प्रकारों में बांटा है, जिनके नाम है, आप इन्हें चाहे तो एक चार्ट के फॉर्म में भी तैयार करके आपको याद करने में आसानी रहेगी, उसको एक चार्ट फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। तो और संयोजी ऊतक के जो प्रकार हैं या संयोजक ऊतक के प्रकार हैं या जो कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं वो हैं सामान्य संयोजी ऊतक। दूसरा है इसका तंतुमय संयोजी ऊतक। तीसरा है अस्थि या कंकाल संयोजी ऊतक। और चौथा है इसमें तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। राइट नाउ, इसमें हम वापस इसका सब वर्गीकरण करते हैं, उसका उपवर्गीकरण करते हैं। तो सामान्य संयोजी ऊतक है, उसको भी हमने 4 प्रकारों में बांटा है। अंतरालीय संयोजी ऊतक, दूसरा हमारा बसीय ऊतक, बसीय ऊतक को हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा वर्णकीय ऊतक या पिगमेंट टिश्यू, यानी कि जो रंगों का निर्धारण करता है। और लास्ट है इसमें जालमय ऊतक, जिसे बोलते हैं रेटिकुलर टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। इनमें जो अंतरालीय संयोजी ऊतक है उसको भी हमने वापस, यानी तीसरी बार हमने उसका वापस उपविभाजन किया है, और उसमें है आपके श्वेत सौत्रिक और पीत सौत्रिक तंतु। राइट, दूसरा जो इसका था बसीय ऊतक, जैसा कि अपन जान रहे हैं ये एडिपोज टिश्यू है, जो कि हमारी चर्बी के रूप में या वसा के छोटी छोटी बूंदों के रूप में जाकर के जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बसीय ऊतक। तीसरा इसके अंदर था हमारा वर्णकीय ऊतक, यानी कि जो रंग का निर्धारण कर रहा है उसको हमने वर्णकीय ऊतक कहा। और चौथा जो था हमारा वो था आपका जालमय ऊतक। इसी का संयोजी ऊतक का ही जो सेकंड प्रकार है वो है आपका तंतुमय ऊतक। तंतु यानी रेशा,
तो रेशे के फॉर्म में जितने भी तंतु हैं वो इस वर्ग के अंदर आते हैं। और इसमें जो दो प्रकार हैं वो है आपके श्वेत तंतुमय उत्तक और पीले तंतुमय उत्तक। राइट नाउ थर्ड टाइप ऑफ संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू इज कंकाल उत्तक यानी बोन टिश्यू, है ना। इसके जो प्रकार हैं वो है एक उपास्थि और है एक अस्थि उत्तक। उपास्थि उत्तक बोलते हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, जिसको कि हम कार्टिलेज भी बोलते हैं, और ये दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। और अस्थि आप सबको मालूम है, अस्थि हमारे जो शरीर की जितने भी जो सख्त स्ट्रक्चर है, जो सख्त है, कठोर है, और जो हड्डियां हैं वो हमारे अस्थि उत्तक के अंतर्गत आता है। इसी संयोजी उत्तक का चौथा प्रकार है तरल संयोजी उत्तक। ये तरल संयोजी उत्तक भी दो प्रकार का है। पहला है रक्त, यानी कि अगर हम अगले अपने अध्याय में देखेंगे, रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, यानी जो एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। और चूंकि रक्त हमारे पूरे शरीर में परिवहन करता रहता है, तो ये हर अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, इसलिए इसको हम तरल संयोजी उत्तक के अंदर लेते हैं। और दूसरा है लसिका, लसिका जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, तो ये भी एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। राइट नाउ जो तीसरा प्रकार का मुख्य उत्तक है वो है आपका पेशी उत्तक, यानी पहला हो गया आपका आच्छादक उत्तक, दूसरा हो गया आपका संयोजी उत्तक, तीसरा है आपका पेशी उत्तक। पेशी उत्तक के अंदर दो प्रकार की पेशियों का हम अध्ययन करते हैं। एक होती है आपकी अनैच्छिक पेशियां और एक होती है ऐच्छिक पेशियां, यानी जो आपके स्वेच्छा से जो कार्य करती, जो जिन मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा से संकुचित और विमोचित कर सकते हैं, वो आपकी कहलाती है ऐच्छिक पेशियां। और अनैच्छिक पेशियां जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार से क्योंकि हृदय है, हृदय भी एक अलग से अंग है, लेकिन इसकी मांसपेशियां दोनों प्रकार का मिश्रण है, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों, क्योंकि इसका जो कार्य है वो अनैच्छिक है, यानी हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और बाकी उसकी संरचना है वो ऐच्छिक पेशियों के समान होती है। तो इसलिए हम तीसरे टाइप के अंदर इसमें हृदय पेशी को भी हम अलग से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारे थे तीसरा जो उत्तक था वो था आपका पेशी उत्तक। और चौथा है इसके अंदर आपका तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक के अंदर जिसमें न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का टिश्यू है, और ये हमारे पूरे शरीर का जो नियंत्रण है, क्रियाओं का जितना भी नियंत्रण है, वो इस प्रकार का टिश्यू करता है। तो ये आपका नर्वस टिश्यू था या तंत्रिका उत्तक था। और लास्ट है इसमें वापस अस्थि उत्तक, जिसका कि जो एक रिपीटेशन के तौर पे है, क्योंकि ये कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है या संयोजी उत्तक ही है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी उत्तक हैं उनको हम इस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण, टिश्यूओं का वर्गीकरण या उत्तकों का वर्गीकरण इस प्रकार से रहेगा। इसको आप चार्ट फॉर्म में तैयार करिए और एक एक टिश्यू का नाम लिखते हुए उसके सब डिवीजन, सबका सब डिवीजन करते हुए इसको आप एक चार्ट के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।